हेमंत सोरेन को निर्वाचन आयोग ने अल्टीमेटम दिया है। खनन लीज मामले में इलेक्शन कमीशन ने यह आखिरी मौका उन्हें दिया है और अब 28 जून की वो तारीख जब हर हाल में हेमंत सोरेन को, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें उपस्थित होना होगा। दरअसल आपको बताते चले, हेमंत सोरेन या उनके लीगल प्रतिनिधि को आज 3 बजे तक उपस्थित होना था। ये तारीख उन्हें दी गई थी, लेकिन हेमंत सोरेन की तरफ से एक बार फिर से नई तारीख मांग ली गई। चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर उनकी तरफ से अगली तारीख पर कोई नहीं हाजिर हुआ तो फिर लिखित में दिए जवाब को ही आधार मानकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त, जिसमें खनन लीज मामले में आखिरी मौका दिया गया है। 28 जून को आखिरी मौका, जब हेमंत सोरेन को शामिल होना होगा, उपस्थित होना होगा इलेक्शन कमीशन के पास। और इस आदेश की अवहेलना अगर होती है तो उसके बाद कार्रवाई हो सकती है, जो लिखित दस्तावेज है उसके आधार पर ही। संवाददाता अमितेश हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गया। अमितेश, कोर्ट ने अपनी इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी गई। अब इसके बाद कोई दूसरा मौका तारीख के तौर पर नहीं मिलने जा रहा है हेमंत सोरेन को। देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि 28 जून को आपको आखिरी मौका दिया जाता है। उस दिन या तो खुद हेमंत सोरेन को या फिर उनके बदले कोई जो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो जाकर के वहां पर अपनी बात रख सकता है। क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले ही जो दिया था उसमें बीजेपी की तरफ से झारखंड बीजेपी को और दूसरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस मामले में नोटिस दिया था और उनको तारीख दी थी आकर अपनी बात रखें। लेकिन उसके बाद अमितेश, आज उपस्थित नहीं होने के पीछे क्या तर्क दिया गया, क्यों उपस्थित नहीं हो पाए? देखिए, एक बार फिर से जो उनकी तरफ से समय मांगा गया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से चुनाव आयोग में, इसके पहले भी समय मांगा गया था तो तारीख 14 तारीख की दी गई थी। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने आखिरी समय दिया है और कहा है कि 28 जून को आपको या फिर आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी हैं उनको उपस्थित होना होगा, अपनी बात आकर के रखनी होगी। अगर उस दिन आप नहीं आते हैं तो फिर जो रिटर्न में जो भी दिया गया है आप लोगों की तरफ से या जो बातें कही गई हैं उसी को आधार मानकर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। यानी इसके बाद आखिरी मौका एक तरफ दिया गया है। 28 जून के बाद उनको मौका चुनाव आयोग नहीं देने जा रहा है। ये बातें स्पष्ट कर दी गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ईडी दफ्तर में राहुल गांधी के पेशी पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। वहीं कांग्रेस ने केंद्र पर विपक्ष को परेशान करने का आरोप लगाया। देखिए, देखो रे कांग्रेसियों, ऐसा काम न करो। भ्रष्टाचार से सत्याग्रह को जोड़ने का काम न करो। ये क्या तरीका है? ये भ्रष्टाचार पे जांच हो रही है, सत्याग्रह कर रहे हैं। को समाप्त करना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और उसी तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं अपने विरोधियों को डराने धमकाने और सरकारी एजेंसियों द्वारा तारीफ करने का जो सिलसिला जारी है, मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। बिहार में किशनगंज पूर्णिया के रास्ते मानसून ने दस्तक दे दी है। हालांकि पटना और आसपास के जिलों में आज भी प्रचंड गर्मी है, लेकिन कल से पटना वासियों को भी गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक कल से पूरे बिहार में बारिश होगी। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार में मौसम ने दस्तक दे दी है। किशनगंज पूर्णिया के रास्ते जो है बिहार में मानसून ने दाखिला दिया है। हालांकि बात राजधानी की करें या राजधानी से आसपास के ज़िलों की करें तो यहाँ पे अभी भी गर्मी जो है वो प्रचंड है। लेकिन मौसम विभाग के जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि जिस तरह से किशनगंज और पूर्णिया के रास्ते मौसम बिहार में दस्तक दी है, जिस तरह से वहाँ पे बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। बिहार में के जो उत्तरी भाग हैं, जो पटना, गया, औरंगाबाद की बात करें, इसके अलावा बात करें हाजीपुर की, मुजफ्फरपुर की, तो वहाँ पे भी जो है बारिश जल्द आएगी। कल से जो है बारिश की बूंदें जो हैं वो राजधानी पटना में भी गिरना शुरू हो जाएगी। औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, छपरा, आरा सभी जगहों पे जो है बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिल सकती है। जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि बारिश की संभावना अगर हम बात करें 15 जून यानी कि कल की, तो कल 50% जो है वो संभावना बन रही है बारिश होने की। उसके अलावा बात हम शुक्रवार की करें तो शुक्रवार को जो है 60% बारिश होने की संभावना बन रही है। इसी तरह से अगले एक सप्ते में
बिहार के कई हिस्सों में जो है वो बारिश होगी, बूंदाबांदी होगी और जो चिलचिलाती गर्मी है, उमस भरी गर्मी है, उससे लोगों को राहत मिलेगी और मानसून जो है वो अपनी उपस्थिति जो है लोगों के बीच दर्ज करवाएगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज में गंडक नदी का कटाव एक बार फिर से शुरू हो गया है। सदर प्रखंड के जादोपुर दुखहरण पंचायत के मेहंदिया गांव में लगातार कटाव हो रहा है और साथ ही विशंबरपुर, भगवानपुर, काला टिहनिया गांव में भी गंडक नदी कटाव कर रही है, जिससे लोग डरे सहमे हुए। प्रशासन ने कटाव रोधी काम शुरू करने की मांग लोगों की तरफ से प्रशासन के सामने जरूर है। गंडक नदी के कटाव का जायजा लिया हमारे संवाददाता गोविंद कुमार ने। अभी मेहंदिया गांव में तो देखो तनी कटाव सबसे ज्यादा बा बड़ा, जमीन के बहुत क्षति होता, कटाव इस साइड में ज्यादा बा, वही संबंध में हम निकल देख रेख करे थोड़ा सा। इसमें पैदावार मिट्टी का कटाव बहुत हो रहा है गंडक नदी के चलते। जो क्षति हो रहा है वो आम किसान का है। इसमें अभी आबादी पे तो कोई क्षति नहीं दिख रही है, लेकिन आम आदमी के जो ज़मीन है उसका काफ़ी मात्रा में क्षति हो रहा है। बड़ा बड़ा अरार गिर रहा है, इससे लोग प्रभावित बहुत हो रहे हैं। मौजूद है सदर प्रखंड के जादूपुर के मेहंदिया गांव में। ये गंडक नदी का पूरा इलाका है, आप देख सकते हैं। और गंडक नदी जिस तरह से कटाव यहाँ पर कर रही है, उससे लगातार जो यहाँ के लोग हैं वो दहशत में हैं। हालांकि बांध को कटाव से कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो कटाव हो रहा है, गंडक नदी जो मिट्टी काट रही है, उससे यहाँ के लोग काफ़ी समय हुए। ऐसे लोगों ने गंडक नदी से कटाव के लिए बचाव और राहत कार्य की मांग की है। हालाँकि जो नदी का जल स्तर वो काफ़ी कम है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। नालंदा जिले के गिरियक थाना क्षेत्र के साइडी गांव के पास पिछले साल बाढ़ के पानी से टूटे तटबंध की भराई आज तक नहीं हो पाई, जिससे लोगों में गुस्सा और नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार अधिकारियों से लिखित शिकायत तक की गई, इसके बावजूद आज तक टूटे हुए तटबंध की मरम्मत ही नहीं हो पाई है। जिले में मानसून ने एक बार फिर से दस्तक देने की कोशिश की है और ऐसे में बारिश अगर हुई तो फिर से दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। तो लेके हम लोग गए हैं, जल संसाधन विभाग में गए, स्थानीय जो है हमारा प्रखंड का प्रशासन विभाग वहाँ भी गए, लेकिन इस पर जो है ना ढाक के 3 पात हमेशा कर देते हैं और आश्वासन सिर्फ मिलता है। हम लोग को काम चाहिए। हम लोग जब नदी का पानी आता है ना तो मेरा गांव और कई जो है गांव इससे प्रभावित होते हैं और टापू की जैसा स्थिति बन जाता है। हम लोग महीना भर जो है घरों में रहते हैं, छत पर रहते हैं और पूरी तरह से हम लोग जो है ना, एक कहता है ना कि जैसे कुआं में कैद हो जाना, उसी तरह से हम लोग जो है ना 4 दीवारी के अंदर कैद हो जाते हैं। देखिए भैया, तटबंध टूटने रहने से हम लोग का ये परेशानी है कि जब मानसून आ जाता है और नदी में जब बाढ़ आ जाता है तो हम लोग का फसल नष्ट हो जाता है। इसको पिछले साल भी मेरे गांव के ही 4-5 बच्चा मैंने बाढ़ आ जाने के कारण नदी में मैंने छका गया था। उसको निकालने के लिए बहुत सा कठिनाइयाँ करना पड़ा हम लोगों को। खबर इस वक्त भागलपुर से आ रही है, जहां सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। झंडापुर के पास NH 32 पर यह हादसा हुआ है, जहां पर हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। पूर्णिया से रुपौली बारात जा रही थी, जिस दौरान ऑटो से लोग बारात में शामिल होने जा रहे थे। ऑटो में 12 लोग सवार थे। जिस घर में शादी की शहनाई बजनी थी, वहां इस हादसे से मातम छा गया है। इस दुर्घटना में दूल्हा के पिता, छठू मंडल और ड्राइवर समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।